आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्लास 10th का हम ज्ञात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बेहद इंटरेस्टिंग के साथ पहली टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अंत करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अनुक्रम के पद क्या होते हैं, इन चीजों को बताना है। तो अनुक्रम कहा जाता है सीक्वेंस को, लाइन को कहा जाता है अनुक्रम। सीक्वेंस आप जानते होंगे लेकिन अनुक्रम नहीं जानते हैं। तो किसी अनुक्रम के जितने भी पद होते हैं, किसी अनुक्रम के जितने भी सदस्य होते हैं, उनको पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा, अब ये एक सीक्वेंस में मैंने लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 क्या हो गए? ये सदस्य है। और प्रत्येक को इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पद हो गए यहाँ पे। तो मैं क्या कहूंगा? किसी अनुक्रम में प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है? उस अनुक्रम का सदस्य को पद कहा जाता है। तो लिखेंगे कि किसी अनुक्रम में दोस्तों, अनुक्रम को अंग्रेजी में सीक्वेंस कहा जाता है। किसी अनुक्रम में प्रत्येक सदस्य को द मेंबर ऑफ एवरी सीक्वेंस, किसी अनुक्रम में प्रत्येक सदस्य को उस अनुक्रम का पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पद कहा जाता है। और एपी में आपने देखा होगा, ट्रम को दिखाने के लिए हम लोग A1 A2 A3 का प्रयोग करते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि अनुक्रम के पद को A1 A2 A3, यानी पहला पद को A1 के द्वारा, दूसरा पद को A2 के द्वारा। तो किसी अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को अर्थात प्रथम पद कौमा द्वितीय पद कौमा तृतीय पद कौमा चतुर्थ पद डॉट 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 डॉट, ये तमाम चीजों को किसी अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य अर्थात प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद को क्रमशः A1 A2 A3 डॉट 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 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आगे की चीज चर्चाओं को हम जारी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, पहला पद को A1 कहा जाएगा, दूसरा पद को A2 कहा जाएगा, तीसरा पद को A3 कहा जाएगा। और मैं इसी तरह से अगर आपको कह दूं कि nवां पद को क्या कहा जाएगा, तो AN कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? AN कहा जाएगा। लास्ट में मैं AN लिख देता हूं। कितने पदों तक? AN पदों तक। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, नोट का क्या याद रखना है? नोट का एक चीज याद रखना है कि nवां पद को व्यापक पद या सामान्य पद कहा जाता है। nवां पद जिसको हम लोग AN कहते हैं, nवां पद को क्या कहा जाता है? AN कहा जाता है। AN को सामान्य पद या व्यापक पद, सामान्य पद या व्यापक पद कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि nवां पद को सामान्य पद या व्यापक पद कहा जाता है। इस सीरीज को एक बार देख लीजिएगा। मैं सीरीज यहां पे लिख रहा हूं। सीरीज हो गया A1 A2 A3 डॉट 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 AN, यानी पहला पद को हमने A1 कहा, दूसरा पद को A2 कहा, तीसरा पद को A3 कहा, nवां पद को AN कहा। nवां पद को क्या कहा? AN कहा। और इसी को जनरल टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य पद कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको अनुक्रम के पद बताने की चर्चा किया। अब इसी सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, किसी विशेष शर्त के अनुसार अगर उसे लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाएगा। ये एक नियमित गैप के द्वारा अगर उसको लिख दिया जाएगा तो उसको श्रेणी या श्रेणी कहा जाएगा। तो हम बातें करते हैं कि श्रेणी या श्रेणी क्या होता है। दूसरी चीज हम लोग को चर्चा करना है जिसे हम लोग कहते हैं कि श्रेणी क्या होता है।
श्रेणी इसी को बोला जाता है सीरीज, SERI। प्रोग्रेशन भी इसको बोला जाता है, श्रेणी को प्रोग्रेशन या सीरीज भी बोला जाता है। मैं सीरीज भी लिख दूं या प्रोग्रेशन भी लिख सकता हूं। प्रोग्रेशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको यहां पे पढ़ना होगा AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, या आप इसे सीरीज भी कह सकते हैं। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, क्या किसी अनुक्रम के पद को अगर विशेष शर्त के अनुसार लिख दिया जाता है, अर्थात जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 10, ये हमने एक अनुक्रम लिया, लेकिन ये विशेष शर्त के अनुसार लिखा है। कैसे? प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही, यानी एक विशेष शर्त को फॉलो कर रहा है। जैसे भी डॉट डॉट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 के बाद क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो ये विशेष शर्त के अनुसार लिखा जा रहा है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, श्रेणी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? श्रेणी कहा जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक पद को किसी विशेष शर्त के अनुसार लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे श्रेणी कहा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे यदि किसी अनुक्रम के पद को किसी विशेष शर्त के अनुसार लिखा जाता है तो वह, यदि किसी अनुक्रम के प्रत्येक शब्द को किसी विशेष शर्त के अनुसार लिखा जाता है तो वह श्रेणी कहलाता है। श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। अब इस कक्षा में हमको एक श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिस श्रेणी को हमको कहा जाता है AP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AP कहा जाता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, इस वर्ग क्लास 10th में हमें एक विशेष प्रकार के श्रेणी के बारे में जानना है, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होता है, मैं यहां से लिखने की कोशिश करता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से हम बताएंगे आपको कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अब यहां से हम कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणी की डिफिनेशंस आपको दिया जाए। तो यहां से लिखते हैं क्या, समांतर श्रेणी AP जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, AP जिसको बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी, इस समांतर को अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो बोला जाता है समान अंतर। अगर सभी के 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसी को तो समांतर बोला जाता है। और श्रेणी का मतलब क्या, वो एक ऐसे फॉर्मेशंस पे, सीरीज के फॉर्मेशंस पे वो लिखा हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे, किसी अनुक्रम में या श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसके 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता हो, उसे क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके थ्रू पेश करूंगा। जैसे आपने देखा 1 देखा, 5 देखा, 9 देखा, फिर 13 देखा। आप देख क्या रहे हैं कि सभी के बीच का गैप कितना है, तो इसमें 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप। तो ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सबों के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो अंतर समान था समांतर, यानी इसको कैसे लिखेंगे, यदि या वैसा AP, वैसा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संख्या का ऐसा श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, उसे समांतर श्रेणी में कहा जाता है। समांतर श्रेणी में कहा जाता है।
कहा जाता है, उसे किस में कहा जाता है? समांतर श्रेणी में कहा जाता है। फर्दर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ प्रस्तुत करूं तो 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह का एग्जांपल मैंने आपको दिया। और अगली एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो एग्जांपल 1 3 5 7 डॉट 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 सभी में इसमें आप देख रहे हैं 2 की वृद्धि हो रही है। पहला पद कितना है? 2, दूसरा पद 4, तीसरा 6, चौथा 8। इसमें पहला 1, दूसरा 3, तीसरा कितना है? 5 है। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाएगा? एपी में कहा जाएगा। और इसके 2 क्रमिक पदों के बीच का जो अंतर होगा उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, पदांतर जिसको बोला जाता है, यानी सर्व अंतर उसको बोला जाता है। तो इसके और इसके 2 क्रमिक पदों के बीच के अंतर को सर्व अंतर बोला जाता है। तो मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं कि सर्व अंतर क्या होता है? सर्व अंतर क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो इसमें क्या बोलेंगे? किसी समांतर श्रेणी में 2 क्रमिक पदों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्व अंतर कहा जाता है। तो लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर सर्व अंतर कहलाता है, सर्व अंतर कहलाता है। सर्व अंतर को दिखाने के लिए मैं यहां से लिखता हूं कि इसे डी के द्वारा सूचित करते हैं, डी द्वारा सूचित डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? तो सर्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा? तो सर्व अंतर बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद। अगर आप यहां से इसको जनरलाइजेशंस के फॉर्मेट पे ले तो d बराबर हो जाएगा अंतिम पद में से उससे एक पहले वाले पद को घटाना। अगर an ले रहे हैं तो an-1 लेंगे, क्योंकि ये द्वितीय है तो ये प्रथम है, ये n है तो n में से कम है। तो d बराबर जो होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए तो उसी को d बोला जाता है या सर्व अंतर बोला जाता है। तो दोस्तों फिर अगली वीडियोज में हम लोग चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है और आगे की चर्चाओं को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।